नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अब तक हमने केशवदास की रामचंद्रिका के बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड में से जो पद हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनकी व्याख्या की, उनका अध्ययन किया, उन्हें समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में आज हम रामचंद्रिका के सुंदरकांड से जो काव्यांश पद हमारे पाठ्यक्रम में लगाए हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। सुंदरकांड से सीता दर्शन का जो पद लिया है, पहले मैं उसका वाचन करती हूँ, उसके बाद उसका अर्थ किया जाएगा। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मृणाली मनो पंक सो काढ़ी डारी, सदा राम नामे ररे दीन बानी, चहु और हैं राक्षसी दुखदानी। प्रस्तुत जो काव्यांश है वो केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सुंदरकांड के सीता दर्शन प्रसंग से लिया गया है। जब रावण सीता को उठाकर लंका ले जाता है और लंका में सीता को अशोक वाटिका नामक स्थान पर रखता है, अशोक वृक्ष के नीचे वो रहती हैं और वहाँ पर उन्हें चारों ओर भयंकर राक्षसियाँ घेरे रहती हैं, जिसके कारण सीता जी अत्यंत ही भयभीत, चिंता से ग्रस्त और दुखी रहती हैं। कवि ने इसी का चित्रण, वर्णन इस पद में किया है। कवि केशवदास कहते हैं कि धरे एक बेनी मिली मैल सारी, सीता जी ने बेनी अर्थात चोटी, एक चोटी बना रखी है, एक वेणी धारण कर रखी है, मिली मैल सारी, और एक मैली सी साड़ी उन्होंने पहन रखी है। मृणाली मनो पंक सो काड़ी डारी, इस समय वो ऐसी लग रही हैं, मृणाली अर्थात कमलनी, पंक कीचड़, इस समय वो ऐसी लग रही हैं मानो किसी कमलनी को कीचड़ से निकाल करके डाल दिया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उनकी मैली साड़ी है वो तो कीचड़ के समान है, कीचड़ की उपमा दी है, और जो उनका चेहरा है, जो स्वयं है, वो कमलनी के समान है। सदा राम नामे ररे दीन बानी, और वो सदैव राम के नाम की, ररे यानी रट लगाए रखती हैं, राम नाम का जप ही करती रहती हैं। दीन बानी, बड़ी ही दीन, उदास, दुखी वाणी में, क्योंकि प्रसन्न तो वो है ही नहीं, बहुत चिंताग्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं। इसीलिए वो सदैव उनके पास में उन राक्षसियों के बीच में, उस भयभीत और भयानक वातावरण में श्री राम के नाम के अलावा उनके पास और कोई आसरा नहीं है, इसीलिए राम नाम का रट सदैव लगाए रखती हैं। विशेष में हम लिख सकते हैं कि एक तो इसमें सीता की जो है वो बड़ी दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है, बड़ी दुखी, उनकी व्यथित स्थिति का चित्रण किया गया है। दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार है, मृणाली मनो पंक सो काड़ी डाली, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, जानो मानो जनु मनु में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ब्रज भाषा का प्रयोग है। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, बहुत साधारण सी पंक्ति उन्होंने लिखी है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरा भाव उन्होंने छिपा दिया है। अगले पद पे आते हैं हम। ग्रसी बुद्धि सी चित चिंतानी मानो, किंधो जीव दंतावली मई बखानो, किंधो घेरी कई राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सीता दर्शन प्रसंग से अवतरित है।
और कवि ने बता दिया है कि अशोक वाटिका में सीता जी बड़ी ही चिंता से ग्रस्त हैं, विवश हैं, दुखी हैं। हर समय श्री राम के नाम की रट लगाए रखती हैं। उनकी बड़ी ही मार्मिक स्थिति वहाँ पर है। जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए अशोक वाटिका में पहुँचते हैं और सीता की ऐसी स्थिति को देखते हैं, इतनी व्यथित उनकी स्थिति को देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है, और जैसा उन्हें लगता है उसका चित्रण ही इस पद में किया जा रहा है। ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो। हनुमान जी सोचते हैं कि सीता जी तो ऐसी ग्रसित बुद्धि के समान लग रही हैं जो हृदय की चिंताओं से युक्त हो। अर्थात जो सीता जी हैं वो उन्हें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो अपने हृदय की, मन की चिंताओं से ग्रसित बुद्धि हो। ऐसी बुद्धि जिस पे क्या छाई हुई हैं? चिंताएं छाई हुई हैं, शंकाएं, भय, इन सब से ग्रसित जो बुद्धि है उसके समान वो लग रही हैं। किंधो अथवा जीव दंतावली में बखानो, अथवा ऐसी लग रही हैं जैसे समस्त दंतावली के बीच में जीभ की जो स्थिति होती है, अर्थात जीभ कुछ दांतों के बीच में जीभ कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर दंतावली राक्षसियों के लिए आया है और जीभ सीता जी के लिए आया है। राक्षसियों से घिरी हुई सीता कैसी है? जैसे कि दांतों के बीच में जिह्वा हो। किंधो घेरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। चारु यानी सुंदर, कला चंद्र चंद्रमा की कलाएं, पीयूष भीनी अमृत से युक्त। हनुमान जी सोचते हैं कि सीता जी ऐसी लग रही हैं जैसे चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो कैसी हैं? सुंदर और अमृत से युक्त। जो सुंदर और अमृत से युक्त चंद्रमा की कलाएं हैं, उनको जिस प्रकार से राहु नारिन लीनी, राहु घेर लेता है, उसी प्रकार से सीता जी को भी उन राक्षसियों ने घेर रखा है। और जिस प्रकार सुंदर जो चंद्रमा होता है वो बिल्कुल उसकी जो चमक है वो धूमिल पड़ जाती है, उसी प्रकार से सीता जी भी बिल्कुल दीनहीन हो गई हैं। चिंता और उदासी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, और जिस प्रकार और वो राहु की तरह ही उन्हें परेशान कर रही हैं राक्षसियां। इसमें एक तो जो ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, तो चित्त चिंतानी में अनुप्रास अलंकार। किंधो जीव दंतावली में बखानो, ऐसी सुंदर पंक्ति का प्रयोग उदाहरण अलंकार है इसमें। और सीता जी की व्यथा का चित्रण किया गया है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। अब हम अगले पद पे आते हैं। ये सीता हनुमान संवाद से लिया गया है। कर जोरी कहयो हो पवन दूत, जिये जननी जानू रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन? दशरथ नंद। दशरथ कौन? अज तनय चंद। प्रस्तुत जो पद है ये केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सुंदर कांड के सीता हनुमान संवाद प्रसंग से लिया गया है। सीता जी को ढूंढते हुए हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और उन्हें सीता जी बड़ी ही दुखी और परेशान अवस्था में मिलती हैं। जब राक्षसियां इधर उधर हो जाती हैं तब हनुमान जी
सीता जी को अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं। इसी प्रसंग में ये पद है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। हनुमान जी ने कर जोड़ी, कर यानी हाथ, जोड़ी यानी जोड़ करके, हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके सीता जी से कहा, हो पवन दूत, मैं पवन दूत हूँ, अर्थात पवन पुत्र हनुमान हूँ। जिय जननी, जननी यानी माता, हे माता, जिय जननी जानू रघुनाथ दूत, हे माता आप अपने हृदय में जान लो कि मैं रघुनाथ का, श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। सीता जी हनुमान जी से पूछती हैं, रघुनाथ कौन? कौन रघुनाथ? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, दशरथ नंदन, दशरथ के पुत्र, श्री राजा दशरथ के पुत्र रघुनाथ। फिर सीता जी प्रश्न करती हैं, दशरथ कौन? कौन दशरथ? फिर हनुमान जी उत्तर देते हैं, अज तनय चंद, जो अज के तनय अर्थात पुत्र हैं राजा दशरथ, मैं उन्हीं के पुत्र रघुवर, रघुनाथ का दूत हूँ। हम इसके विशेष में लिख सकते हैं कि एक तो इसमें प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है, छोटे छोटे से जो है प्रश्न किए गए हैं, संवाद बहुत छोटे हैं। दूसरा, सीता जी के जो मन है उसकी शंका, वो अपने मन की शंका का समाधान करना चाहती हैं कि पता नहीं ये सचमुच रघुवर के दूत हैं भी या नहीं है, इसलिए ऐसे प्रश्न वो कर रही हैं। और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है और सुंदर संवाद शैली, ये वो संवाद शैली जो रामचंद्रिका में बेजोड़ है और रामचंद्रिका में जैसे संवाद आए हैं उजागर करते हैं। धन्यवाद।